We will start with the doubt solving, है ना. Just a minute, annotations I'll disable. हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाउट सॉल्विंग के साथ इन द सीक्वेंस. जैसे हैंड रेज हुआ है उस सीक्वेंस में, राइट. यस, अरे मोहम्मद जी, यू कैन अनम्यूट. हाँ. जी सर. हाँ सर, मैंने वो आरईबीपी का सेटअप ट्रेड किया था आज हिंदुस्तान के लिए लेवर पे, अच्छा अच्छा लेकिन वो चला नहीं सर. क्यों? उसका प्राइस एक्शन देख के बताएंगे. अच्छा, एक डाउन सिचुएशन. मतलब शॉर्ट सेल किया था. गॉट इट, जस्ट अ मिनट. हिंदुस्तान यूनिलीवर ना. हाँ, तो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में कहाँ पे किया था? हाँ सर, जो सेकंड बेस बिल्डिंग है ना, उसके ब्रेकडाउन पे ये किया वाला. था. हाँ सर. ओके, ठीक है ना. इसका हम देखेंगे सेक्टर एफएमसीजी. ओके, ठीक है. सेक्टर भी पीडीएल के नीचे था वैसे, तो जा रहा था, हाँ कोई सर. प्रॉब्लम नहीं. अब यहाँ पे जो है, इफ़ वी लुक एट दिस, तो यहाँ पे जब उसने ब्रेक डाउन किया तो एक्चुअली 5 मिनट्स में कोई डब्ल्यू नहीं है ना. ये देखें, ये जो ब्रेक डाउन हुआ वहाँ पे डब्ल्यू नहीं है इसमें, करेक्ट. दिस वन हाँ 11:35. तो इसीलिए वो प्रॉब्लम वहाँ पे आ गया कि 5 मिनट्स में डब्ल्यू नहीं मिली. यहाँ पे जब ब्रेक किया वो मैटर करता है ना. नीचे हाँ बन सर. रहा है उतना उसमें इम्पैक्ट नहीं आता है. यहाँ पे जब उसने ब्रेक किया तो ब्रेक में हाँ सर. डब्ल्यू नहीं बना पाया, इसलिए वो जो है इम्पैक्ट. और जब ये रिवर्सल आया तो डब्ल्यू देखो फिर इसमें, राइट. तो ये रिवर्सल आया तब उसमें बहुत परफेक्ट डब्ल्यू देन उसने हाँ सर. बनाया. एंड इस रेंज से उसने अब फिर क्या रिवर्सल दे दिया जब यहाँ से ये निकला ये इधर, ये वाला. हाँ सर. तो डब्ल्यू मिसिंग है 5 मिनट्स में, है ना. हाँ इसीलिए हाँ. वो सेटअप आपको रिजेक्ट करना था आइडियली. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे भी डब्ल्यू 5 मिनट्स में यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं बना रहा है. तो हाँ वो सर. एंट्री पॉइंट आपका ट्रिगर नहीं हुआ उसकी वजह से. हाँ सर, वो 15 मिनट्स में ब्रेकआउट हाँ, ब्रेकडाउन हुआ ना, तो मैं 15 ले लिया मिनट्स था. में किया है, अगर बट 5 मिनट्स का वहाँ पे डब्ल्यू नहीं है तो मार्केट में जैसे भी आया तो आपको क्लोज कर देना था. बट फिर यहाँ पे ट्रेड चलो आपने क्लोज भी कर दिया, लेट्स से हाँ यहाँ पे क्लोज हो गया, है ना. हाँ सर. तो लेट्स से हमारा कितना पॉइंट का हमारा अगर लॉस भी हो गया यहाँ पे, तो वी विल सी आपका 5-6 पॉइंट का लॉस हो गया, ठीक है. हाँ सर. तो 5-6 पॉइंट का लॉस, ये ट्रेड आपने लिया, हाँ यहाँ सर. पे वो 18 पॉइंट 19 पॉइंट मिल गया, कवर हो गया, राइट. हाँ तो ये ट्रेड क्यों नहीं लिया फिर, ये वाला? हाँ सर, वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा बोल के नहीं नहीं लिया वो था, ट्रेड देखो क्योंकि वही रहता ना कि कभी एक साइड फेल होता है, अपोजिट साइड चलता है. बट यहाँ पे कैसे 5 मेन क्या रहता है कि छोटा टाइम फ्रेम में डब्ल्यू मिलना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना. अब कोई भी सेटअप देखो, अब ये हिंडाल्को का सेटअप है. अब यहाँ पे यू कैन सी, अब ये डब्ल्यू नहीं दे रहा है ब्रेकआउट के वक्त, ठीक है. हाँ सर. तो ये फिर प्रॉब्लम है उसमें कि हमें डब्ल्यू नहीं दे रहा है, तो हम फिर दूसरा सेटअप पे करेंगे. अब एच बैंक ने डब्ल्यू दिया तो इसको प्रेफर हाँ करो सर. ना. देखो मूव ये भी किया उसने भी किया, बट एज पर द सेटअप एच बैंक जब ब्रेकआउट किया तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में, राइट. अच्छा अच्छा. सो अच्छा. वी विल फोकस ऑन दैट ओके. अकॉर्डिंगली. अगर यहाँ पे हमें 5 मिनट्स में, यहाँ देखो, अब जब इसको ब्रेकआउट किया तो मेटल सेक्टर आज उस कंपैरिजन में वैसा नहीं वो मूव हो रहे थे कंपैरेटिव, तो ये इसने भी डब्ल्यू नहीं दिया. तो इसको रिजेक्ट करो, जो काम का है सेटअप उसमें करेंगे. हिंदुस्तान ने ऊपर डब्ल्यू दिया, एच बैंक ने ऊपर डब्ल्यू दिया, वो हमारे काम का है फिर, राइट. बैंक निफ्टी ने, राइट, ये देखो बैंक निफ्टी का भी आया ना, करेक्ट. हाँ सर. तो बैंक निफ्टी तो यहाँ पे 5 मिनट्स में देखो कितना परफेक्ट डब्ल्यू है, एकदम परफेक्ट. हाँ सर. तो ये मूव भी चला ना, राइट. हाँ सर. डब्ल्यू इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम के साथ. नहीं आ रहा है तो फिर वो ट्रेड को रिजेक्ट करो या दूसरे स्टॉक में देखो. अभी जैसे अब मेटल्स, क्योंकि मार्केट क्या पूरा ऊपर गया तो मेटल्स भी ये गिरते पड़ते ऊपर आ गया. बट जहाँ पे ब्रेकआउट में डब्ल्यू है, जैसे ये 3 सेटअप है, तो इनमें हमें फोकस करना है. बैंक निफ्टी, एच बैंक, ये सब. तो ये सेटअप हमारे काम किया. ये यहाँ पे डब्ल्यू नहीं मिल रही है, छोड़ दो. अब वो वैसा हो गया ना कि नहीं, उसमें आप अगर ढूंढने जाओगे कहीं पे भी तो फिर वो कभी डिबेट ख़त्म नहीं होगा,
राइट. हाँ सर. बट एज पर द रूल्स WRC इज़ मैंडेटरी. नहीं मिल रहा है, गेम ख़त्म, दूसरा सेटअप पकड़ो, उसमें मिल गया, ट्रेड करो, देन उस प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है. अगर ये ट्रेड नहीं चलता समझ लीजिए, और फिर वहाँ पे ये बड़ा सा एक WRC बना था, तो क्या फिर वहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया हमने तो गलत ट्रेड लिया, WRC है नहीं तो वाई वी आर ट्रेडिंग, राइट. हाँ सर. जैसे HUL नहीं चला नीचे में, हाँ सर. राइट. समझ में आया, राइट. दैट इज राइट. सर कल भी बाटा इंडिया में भी था ऐसा, वो भी मतलब 5 कैंडल्स बने थे सर बेस बिल्डिंग की. बाटा इंडिया अच्छा, 28. बाटा इंडिया वैसे भी थोड़ा सा उठपटांग स्टॉक है, बट हाँ ठीक है. तो कहाँ पे? ऊपर, कल कल ऊपर के कल हाँ डायरेक्शन में. 28. हाँ सर. बाटा इंडिया यहाँ पे चलो आपका एंट्री यहाँ पे आ गया, ठीक है. अब ये नीचे गया, अब डबल टॉप बना है, यहाँ पे नहीं गया, तो डबल टॉप बना है तो वैसे भी आपका यहाँ पे एग्जिट हो गया वो, ठीक है, राइट. हाँ सर. अब वही चीज़ है ना, दैट इज़ व्हाट यू गाइस, मतलब एक तरीके से आपको समझना चाहिए. अब जब इसने ब्रेक डाउन किया तब यहाँ पे उसने अच्छे से ब्रेक डाउन किया. अब ये सेटअप फिर देन हाँ सर. उसने रिवॉर्ड दे दिया, बट ये टाइम कम था जो भी है उसका. बट यहाँ से 1637 से 7 पॉइंट ले लिए. तो मार्केट क्या है, कभी यहाँ पे फेंक देता, अपोजिट साइड आपको दे देगा रिवॉर्ड. यहाँ पे टाइम कम है, नहीं तो ये अच्छा फॉल आता जैसे HUL का है ना. इस केस में कैसा है कि यस, अगर आपने WRC में, इसलिए बाटा इंडिया वगैरह में उतना मतलब मैं करके, ये स्टॉक थोड़े अजीब होते हैं. कभी ये छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है इन स्टॉक्स को, है ना. अब यहाँ 5 पॉइंट का है, जब डबल टॉप बन गया उसके बाद नहीं जा रहा है तो वैसे ही वहाँ पे एग्जिट करना, या फिर नीचे आके यहाँ पे रेंज में आ गया तो एग्जिट करना बनता है. 5 पॉइंट्स का यहाँ पे अपने रिस्क हो गया, है ना. एग्जिट बात खत्म हो रही है. देखो ऐसे ऐसे कैंडल बनाते हैं, दिख रही छोटी छोटी हाँ ये वाली, तो उसका रिलायबिलिटी का इशू आ जाता है. ये बीच में एकदम ऐसे ही कर लेता है, राइट. तो ये स्टॉक जनरली अभी मतलब मैं कंसीडर नहीं करता कि इसका चार्ट ही देखो कितना मतलब ऐसा खिचड़ी टाइप लगता है. हाँ तो सर. दिस इज़ नॉट अ गुड स्टॉक टू एक्चुअली डू इंट्राडे. ये आप कोई न्यूज़ इवेंट में आ रहा है या फिर कोई एक ट्रेंडिंग ओपनिंग में गैप अप गैप डाउन हो रहा है जिस दिन वॉल्यूम है, उस दिन इसको फोकस कर सकते हो. बाकी के दिन ये ऐसा बहुत टाइम पास करता है, ठीक है. सर आप अभी आरईबीपी के ये सिर्फ जो आपने स्टॉक लिस्ट दी है उसके अलावा अगर ऐड नहीं, उसके अच्छे स्टॉक्स पे आप फोकस करो जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. निफ्टी 50 के ही चलेगा ना सर. हाँ, बस उसमें देखो सिर्फ उसमें आपको जो है वॉल्यूम मिलता है, जैसे जैसे बैंक निफ्टी के सेक्टर्स में मिलता है, मेटल्स में मिलता है, FMCG में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह, ये या टाटा कंज्यूमर देता है. IT स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम वगैरह कभी कभी अच्छा मिल जाता है, कैंडल अच्छी मिलती है, उन पर फोकस करेंगे. ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स वगैरह देता है तो उनमें फोकस करेंगे. बट बाकी के जो रहेंगे कि जिनमें ये इस तरीके से उटपटांग मूवमेंट आती है या फिर एकदम से वो लॉक हो जाते हैं स्टॉक्स, दे आर नॉट गुड, ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू. यस राजकुमार जी. आप अनम्यूट हो गए. हाँ सर गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए. सर मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ था. अच्छा, मैं प्रोफेशनल था सर. हमारे को स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था सर. अच्छा. और स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देख लिया मैं, WRC कैंडल व रेंज एक्सपेंशन बेसिस बिल्डिंग. सर थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री सेटअप थोड़ा बताओ ना सर, कब लेना है, कैसा कैंडल बनने के बाद. आपने अभी कोई स्विंग ट्रेडिंग का कोई सेटअप ट्रेड किया है? नहीं किया सर, मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी, हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही. चलेगा, ठीक है ना. तो कौन सा स्टॉक है जो आप देख रहे हो, एक स्टॉक बता दो. मैं एक आज हिंडाल को देखा सर. अच्छा, हिंडाल को. तो हिंडाल्को में आपको यहाँ पे मतलब इसको प्रीवियस वीक हाई लो को इसको रिव कर दे, ठीक है. हिंडाल्को में आपको अभी जो है वो एक्चुअली क्या सेटअप मतलब यहाँ पे दिखा है या क्या ट्रेड किया आपने. सबसे पहले हिंडाल्को में हम देखेंगे तो इसका जो है करंट स्टेटस जो है सॉरी करंट जो है, तो करंट में अभी कोई ट्रेड नहीं है. उसका रीज़न है क्योंकि इसका जो ट्रेंड है
वो यहाँ से उसका अपना चालू हो गया है, तो वो बहुत लेट है, बहुत ऑलरेडी मूव हो चुका है। यहाँ पे उसको ट्रेड लेके कोई सेंस नहीं बनेगा। बेटर है कि आप जैसे बेस बिल्डिंग मोड में अगर हिंडाल्को की बात करना, तो अभी इसने यहाँ पे कोई बेस बिल्डिंग किया नहीं है, राइट। या सबसे एक ग्लैंड फार्मा था सर, वो बहुत लो में था अभी। कौन सा ग्लैंड? ग्लैंड, GLAND? GLAND। हाँ हाँ, ठीक है, यस। तो यहाँ पे अभी आपका जो है, अगर हम इस पे भी आएंगे स्ट्रक्चर में, अभी ये स्ट्रक्चर के हिसाब से लोअर हाई में ही चल रहा है, ठीक है। अभी ग्लैंड फार्मा का जो है, तो एक्चुअली ये जोन बना है। जैसे आपको अगर इसमें बाइंग करनी है, तो दिस इज़ द जोन। अब ये जो है 90 से 1607, इसके ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए उसने। जब वो ब्रेकआउट देगा, राइट, आइडियली, तो फिर आप उसको बाय कर सकते हो। और जिस WRC ने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे क्लोजिंग मतलब मार्केट दे रहा है, तो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो इसका तब तक नहीं रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूसली गिर ही रहा है ना। 1760 से 200 पॉइंट गिरा है 2 वीक में, लास्ट कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो इसको बायर को आने के लिए स्ट्रेंथ 1600 के ऊपर यहाँ पे अभी के लिए, जो आज का अभी तक का जो चार्ट बना है यहाँ तक, ठीक है। अब ये कल अगर और टाइम पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जोन बना दिया उसने, इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ही वो बाइंग सेटअप रहेगा। फिर वो WRC के हिसाब से जब तक जाना है उसको जा सकता है फिर, राइट। विल हायर लो है तब तक वी कैन ट्रेड इट। ओके ओके, और जोन बनाया सर, और जोन के ऊपर हाँ, WRC क्लोजिंग आनी चाहिए, ब्रेकआउट की WRC से क्लोजिंग आना चाहिए। करेक्ट, WRC क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे रहेगा। तो सिमिलरली अभी मैक्सिमम स्टॉक्स जैसे फार्मा सेक्टर, और मेन चीज़ है अगर फार्मा सेक्टर भी उसके साथ, जैसे फार्मा भी डाउन मारा है, अब फार्मा भी उसके साथ अगर ये वाला जो एरिया है फार्मा का, ये जोन है 12760, ये ब्रेक हो रहा है, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि सेक्टर के साथ सपोर्ट मिल रहा है उसको। तो दैट वुड बी अ डबल कन्फर्मेशन कि स्टॉक भी जा रहा है, सेक्टर भी जा रहा है, तो वो बड़ी रैली के लिए रेडी हो सकता है फिर। सेक्टर और स्टॉक, यस, बोथ यू हैव टू सी, स्टॉक एंड सेक्टर। ओके सर, स्टॉक सिलेक्शन के लिए हर एक सेक्टर में आप जो लास्ट पिछले 3 दिन से पिछले आप एक पोस्ट किया सर, सेक्टर इंडिसेस। यस, वो सेक्टर इंडाइसेस जो है वो आपको कभी भी स्टॉक सेलेक्ट करने के पहले सेक्टर देखना पड़ता है कि सेक्टर इंडाइसेस क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर हम सेक्टर देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पे यू कैन सी देखें, अब FMCG में यहाँ पे बेस बिल्डिंग के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, है ना, बेस बिल्डिंग के बाद, तो HUL ने भी वहाँ पे सेटअप दिया, परफॉर्म बहुत अच्छा किया, है ना। तो ये सेक्टर के साथ सिंक्रोनाइज था। आज बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो है एक तरीके से बेस बिल्डिंग करके अच्छा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, राइट। तो HDFC बैंक और बाकी के बैंकिंग स्टॉक उसके सिंक में थे, तो वो भी अच्छा परफॉर्म किया। तो सेक्टर के साथ जब सिंक्रोनाइज रहता है, योर एक्यूरेसी इंक्रीजेस अलॉट, मतलब आपकी एक्यूरेसी फिर 75-80% के नीचे नहीं जाती है फिर, बिकॉज वो अगर सेक्टर को कोई मूव कर रहा है मतलब वो बहुत बड़ा प्लेयर है, राइट। तो इट इज़ लाइक आपको अपने ट्रेड में एक डबल कंफर्मेशन आता है और आप होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है आपकी, राइट। वैसा है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। यस अक्षय जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम PDH और PDL ये विक्स के साथ पकड़ते हैं या सिर्फ बॉडी पे पकड़ते हैं? अगर बहुत बड़ा विक होगा तो उसको फिर आपको, बहुत बड़ा विक होगा तो इग्नोर करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में ही शायद कुछ दिन पहले हुआ था ये वाला। अभी यहाँ पे यू कैन सी, अगर ये विक, ये इतना जो विक है, प्राइस यहाँ पे आई नहीं, मतलब एक ही बार आई है प्राइस, राइट। तो इस केस में जो रियल PDH होता है, वो रियल PDH जो ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है रियल PDH ये होता है, और ये जो है वो फॉल्स PDH है। तो ये रियल PDH हो जाता है अगर कोई लंबी विक है और मार्केट यहाँ पे, जैसे इस केस में, ये केस में भी एक लंबी विक है, तो प्राइस एक ही बार आए तो इतने विक को आप ट्रिम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल PDH यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो प्रॉपर प्राइस नीचे गया, मतलब इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, है ना, कुछ ऐसा ढंग से, क्योंकि वो एक कोई विक एक बार ही बनी है। तो अगर वो वन टाइम विक बनी है वहाँ पे और बहुत बड़ी विक है और वहाँ पे कोई प्राइस वापस गया नहीं है सेकेंड टाइम, तो फिर उसको उतना काट देना पड़ता है। बड़ी विक है, छोटी विक है तो कंसिडर करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, अब ये इतनी सी वीक है, ये छोटी सी, तो उतने इससे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे, है ना।
अगर बड़ी विक है जैसे इस टाइम में ये बड़ी विक हो गई, ये बड़ी विक हो गई, तो इतना हम उसको इग्नोर कर लेंगे जहाँ पे थोड़ी विक्स बड़ी, अभी जैसे ये अभी के मार्केट देखो बहुत बड़ी विक बनाई है, ठीक है, तो ये एक्चुअल पीरियड ही हो जाएगा 43,309 ऊपर के लिए जहाँ पे क्लोजिंग हुई उसकी। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था, हाँ इसके रिलेटेड नहीं है। मैं पिछले क्या हुआ था, अपने सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड किया। मॉर्निंग में मैंने ट्रेड किया। अच्छा उस वक्त मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह मैंने बुक भी कर दिया। अच्छा और फोन ऑफ कर दिया और उसके बाद में मतलब कॉलेज चला गया था। अच्छा तो कॉलेज में मैंने जब फोन खोला था तो मैं जब वो 5,000 प्रॉफिट था उसको वापस से 2,000 पे लेके आया। तो अच्छा। उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कुछ एडवाइस दे अच्छा। सकते हो आप? नहीं, आपने जो सेकंड ट्रेड लिया वो सेटअप के हिसाब से था कि सेटअप ब्रेक करके लिया? हाँ, सेकंड जो लिया था वो सेटअप के हिसाब से नहीं था और मेरे को ये हाँ। पता है कि के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, ये फिर भी नहीं, उसके इसमें कैसा है कि अगर उसका एक ही चीज़ देखो, अभी कैसा है कि हमारे इसमें क्या है कि कोई फ़ोन रहता है, हम रहते हैं, हमारे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल में नहीं है, तो हम कैसा है कि अभी अगर हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर हम लोग हमेशा वो इमोशनल ऊपर नीचे चीज़ें करते रहेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे देखो, अब जो हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के रूल्स है, पुलिस है, लॉ है, आप सब कुछ रूल्स और लॉ हटा दो, आपके घर में कुछ नहीं बचेगा, सब लोग चोरी करके लेके जाएंगे, है ना। मतलब सब चीज़ें क्योंकि वो कंट्रोल में है, इसीलिए सिविलाइज्ड तरीके से लोग रह रहे हैं, है ना। वो कंट्रोल हटा दिया मतलब अपने ऊपर, तो सब लोग अपने मनमानी करके गुंडे वगैरह आके या ये सब आके आपका वो सब लेके चले जाएंगे। तो मेन चीज़ उसका वही है कि कंट्रोल वहाँ पे। तो आपको कैसा है कि यहाँ पे क्योंकि कोई हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, तो सिंपल चीज़ है, हमें एक यही करना है कि अगर आप सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड नहीं है तो सिंपल चीज़ है कि आप वो रियल अकाउंट ओपन ही मतलब ट्रेड मत करो। आपको करना है तो क्या करना है कि 2-3 हज़ार या 4,000 का एक्स्ट्रा एक ऐसी बफर अकाउंट बना लो, राइट। ओके। एक बफर अकाउंट है, उसमें आपको कुछ लगता है तो करो, है ना। चलो मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ क्या है, 2,000 का या 1,000 का। मतलब कभी आपको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ मतलब हमें एक इचीनेस हो रही है कि करनी चाहिए कोई चीज़, तो वो आप उस अकाउंट में कर सकते हो। मेन अकाउंट में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको छूना नहीं है आपको, ओके। वही उसका स्टार्टिंग में कैसा है कि क्योंकि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी होता है, हाँ चलो यार लेके देख लेता हूँ क्या है, अभी तो प्रॉफिट हो गया। वो चीज़ नेचर है, मतलब एक हमारा मेंटालिटी ऐसे रहता है कि वो आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका एक सॉल्यूशन यही रहता है कि दूसरा अकाउंट मैंने बना के रखा है, उसमें बहुत कम फंड्स डाल के रखा है, कभी ऐसी इच्छा हुई तो वहाँ पे एग्रेसिव लेके देख लेता हूँ, चला तो चला, नहीं चला तो बंद कर दो, ख़त्म। वो आपको कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार ऐसा वो होता ही है इचीनेस, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस होता है, दोनों के टाइम ऐसा होता है वो। तो वो इसका एक सॉल्यूशन है ना। या तो फिर आपका है कि प्रॉफिट अच्छा हो गया तो फिर एक तरीके से उस ऐप को फिर आप खोलो ही मत पूरे दिन। एक सेकंड सॉल्यूशन ये है, जो हो गया बंद कर दिया तो बंद कर दिया, अब सीधा 3:30 बजे उसको ओपन करो, है ना। या फिर थर्ड है कि पेपर ट्रेडिंग कर लो, कुछ अगर आपको लग रहा है करना है तो पेपर ट्रेडिंग ऐप से रहते हैं उसमें से करो। बट वो जो चीज़ है वो कैसे हमें खुद ही कंट्रोल करना पड़ता, कोई आपको बोलने ही नहीं आएगा, है ना। तो उसका एक छोटा अकाउंट बना लो 1,000-2,000 रुपये का, उसमें अभी टेम्पररी वो करो जब तक वो जो आपका थोड़ा सा इम्पल्सिव हमारा नेचर जो होता है कंट्रोल में नहीं आते, है ना। थैंक यू सर। यस, एक मिनट। यस रोहित जी। हेलो। हाँ हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो सर, मुझे ये जानना है एक्चुअली सर, मैं आजकल ये जो क्रेडिट डेबिट बनाते हैं ना सर, तो इसका मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ इसके लिए, मतलब पुट क्रेडिट और कॉल क्रेडिट जो बनाते हैं। सर मुझे ये जानना है कि पुट क्रेडिट में तो सर जैसे पी बाई और पी सेल करते हैं ना, बराबर। तो पुट क्रेडिट में पी सेल और पी बाय, पी सेल बड़ा होता है, पी सेल करते हैं और पी, हाँ पुट क्रेडिट मतलब जो पी बाई करते हैं वो एटीएम, पी बाई करना और ओटीएम। क्रेडिट मतलब आपका जो सेल होता है वो एटीएम होता है, कहीं भी क्रेडिट आया तो, और बाय आपका ओटीएम होता है। डेबिट मतलब बाय ओटीएम, बाय एटीएम होता है।
मतलब करेंट बड़ा प्रीमियम बाय का होता है डेबिट में, और छोटा प्रीमियम जो होता है सेल का होता है। सर कंफ्यूज फिर से बताना सर, मुझे समझ नहीं आया कैसे। एक क्रेडिट आप बनाते हो ना, तो जी। क्रेडिट में याद रखना है कि एटीएम हमेशा सेल होता है। एटीएम में से सेल होता है। हाँ, मतलब एटीएम सेल या बड़े प्रीमियम का सेल। जनरली आप जब क्रेडिट बनाते हो तो आप एटीएम में नहीं बनाते हो, थोड़ा दूर बनाते हो, बिग प्रीमियम सेल, है ना। अब यहाँ पे जो होता है, अगर आप डेबिट बनाते हो तो डेबिट मतलब आपका हमेशा एटीएम बाय होता है, राइट। ये इस तरीके से आपको वहाँ पे कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डेबिट क्रेडिट के चक्कर में अभी इनिशियली नहीं पढ़ना है, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आप जो कर सकते हो इनिशियली मंथली में चले जाओ। मंथली में आप नॉर्मल पुट बाय कॉल बाय कर सकते हो, मंथली में डीके तो होता नहीं है ना। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपकी 42,800 है, तो मंथली में आप वहाँ से 44,500 का कॉल आप बाय कर लो। कितना उसमें रिस्क है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे कि हमें अपना मैक्सिमम रिस्क तो पता है कितना लेना है ना। अब ये ब्रेकआउट दिया, अब इसमें अगर हम WRC से अगर इसमें देखेंगे तो हमारा जो ब्रेकआउट है वहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स में हमें 90 पॉइंट का पर मोटा मोटा 100 पॉइंट का रिस्क है इंडेक्स में, ठीक है। अब यही चीज़ जो है हम लोग अगर जाएंगे 44,500, अभी मंथली तो ये दिसंबर ख़त्म हो गया तो वीकली हो गया, तो जैन में जाना पड़ेगा, है ना। जैन में जाओगे आप, जनवरी में, तो जनवरी में 5 मिनट्स में जब जाओगे तो ये जनवरी का है, तो इसमें कितना रिस्क है, ये देखिए इसमें कितना रिस्क है, 11 पॉइंट, ठीक है। जी। 11 पॉइंट मतलब कितना, 250 रुपये 300 रुपये मैक्सिमम रिस्क है, बराबर। तो ये बाय करो, ये बाय करो डेबिट क्रेडिट में, अगर नहीं पढ़ना है तो, हाँ। क्यों, एक ही बात है नहीं फिर। सर, डेबिट क्रेडिट में तो सिर्फ अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, मतलब कैसे चलता है करके ऐसे देख रहा हूँ मैं ऑप्स्ट्रा पे देख रहा हूँ मैं, मतलब पेपर ट्रेडिंग करके। आपको वीकली में करना है तो डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है, मंथली में कर रहे हो तो आपको हेज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा दूर का ऑप्शन भी मंथली में बाय कर सकते हो, है ना। नहीं सर, वीकली में ही मैं अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैं कंफ्यूज था थोड़ा ये क्रेडिट और डेबिट के बारे में। चलिए, मतलब फाइनली ये है कि मतलब जो क्रेडिट होता है वो बिग प्रीमियम होता है, राइट। हाँ देखिए, आप जब ऑप्शन सेल करते हो, है ना, ऑप्शन सेल करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, इसलिए उसको क्रेडिट बोला जाता है ना। तो बड़ा प्रीमियम आप सेल कर रहे हो मतलब आपके पास पैसा, देखो सिंपल चीज़ ना, आप समझ लो आप दुकानदारों कोई चीज़ बेच रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आप समझ लो यहाँ पे ऑप्शन सेल कर रहे हो मतलब आपको पैसा आ रहा है ना। बिल्कुल। वैसे तो जब पैसा आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट हो रहा है, आपके खाते में आ रहा है ना। जब पैसा जा रहा है खाते से तो उसको बोला जाता है डेबिट। तो जब आप कुछ चीज़ बाय करते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना, तो आपके खाते से वो पैसा जाएगा तो उसको बोला जाता है डेबिट। तो क्रेडिट मतलब आप पहले कुछ बेच रहे हो ताकि आपको पैसा मिले, है ना। तो आप बड़ा प्रीमियम जो है वो बेच रहे हो ताकि आपको बड़ा प्रीमियम आपने बेचा है, समझ लीजिए आपने बेचा है 150 में, तो आपने बड़ा प्रीमियम 150 में मिला है, मतलब आपके अकाउंट में 150 आ गए, ठीक है। और छोटा प्रीमियम आपने जो है उसको ख़रीदा है, पकड़ लीजिए 75 में, तो ये पैसे आपके अकाउंट से गए, मतलब नेट आपको कितना क्रेडिट मिला है, 75 का। तो क्रेडिट पे आपका जो सेलिंग जो प्रीमियम रहता है, जो चीज़ आप बेचते हो वो ज़्यादा वैल्यू की बेचते हो, खरीदने के वैल्यू से ज़्यादा होती है बेचने वाली चीज़ क्रेडिट में, क्योंकि आपको तभी क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, तो आप ज़्यादा प्रीमियम मतलब ज़्यादा हाई वैल्यू प्रीमियम आप बेच रहे हो और छोटा प्रीमियम आप खरीद रहे हो, है ना, सिंपल। डेबिट मतलब आप बड़े वैल्यू की चीज़ खरीद रहे हो, तो आप जब बड़े वैल्यू की चीज़ खरीदोगे तो आपका पैसा अकाउंट से उतना ज़्यादा जाएगा, है ना। तो डेबिट मतलब आपका क्या है कि आप बड़ा प्रीमियम जो है, आप बिग प्रीमियम आप बेचते हो, समझ लो आपने 150 का प्रीमियम बेचा तो 150 का प्रीमियम खरीदा तो आपको 150 देने पड़ेंगे ना सामने वाले को, और छोटा प्रीमियम आपने परचेस किया, छोटा प्रीमियम आपने बेचा तो आपको वहाँ पे 75 मिलेंगे फिर, क्योंकि आपने वो बेचा है 75 आपको मिलेगा। तो नेट यहाँ पे डेबिट में कितना रहेगा आपका, डेबिट मतलब आपके अकाउंट से 75 फिर भी गया है ना। तो वैसा है क्रेडिट मतलब आप बड़ा माल पहले बेच रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा आ रहा है, डेबिट मतलब आप बड़ा माल खरीद रहे हो तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, बस वही है। जो अपना जैसे उसको वैसे रिलेट करोगे, खाते में आ रहा है खाते में जा रहा है, तो 1-2 हफ्ते में वो चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है वो,
बट 1-2 हफ्ते बाद वो चीज़ें आपके लिए एकदम मतलब नॉर्मल हो जाएंगी। थोड़ा स्टार्टिंग में वो अपने नए नए जब सुनते हैं टर्म्स तो बोले ये क्या है, ये डेबिट क्रेडिट, है ना। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छा समझाया, ये समझ में आ गया। अच्छा बस चलेगा ना, ठीक है, थैंक यू। यस शुभम जी। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये आज कोटक बैंक का आपने बताया था, ये लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये WRC तो लेकिन बन नहीं रहा, 5 मिनट फ्रेम में बन रहा है। चलेगा ना, अपन REBB की एंट्री अपने को 5 मिनट में अगर मिल गई तो उसमें अपन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऐसे चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हाँ नहीं एंट्री आपको REBB में आगे चल के 5 मिनट में ही करनी होती है, 15 मिनट्स में नहीं करनी होती है वॉल्यूम के साथ। तो अगर वॉल्यूम के साथ अगर निकल रहा है तो ठीक है, अगर 15 मिनट में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो उसको छोड़ दो, दूसरे बैंक को पकड़। देखो अब जैसे कोटक हो गया, अब जैसे एक्सिस ने भी दिया है ना, तो इसकी कितनी बढ़िया WRC है, बराबर उसी टाइम पे मिली है ना एक्सिस की। ये देखो एक्सिस की WRC, इसका ये PDL गलत यहाँ पे कुछ तो भी ये नहीं, अच्छा प्रीवियस वीक लो है। अब यहाँ पे उसने बनाया प्रीवियस PDL के ऊपर, इसने इतनी अच्छी WRC बनाई, तो उस पर फोकस करो ना फिर, कि हम कोटक के पीछे क्यों जाना है अपने को। अब वो कैसे एक सेक्टर दिया तो हो सकता है WRC में बने, दूसरे नहीं बने तो हम उसको बाय कर लेंगे, फिर बात तो एक ही है ना। सेक्टर का दूसरा स्टॉक है, तो आज कोटक ने नहीं बनाया, एक्सिस ने बनाया, HDFC बैंक ने बनाया, और जो है ICICI बैंक तो बीच में ही फंसा हुआ था तो उसको तो कुछ देखना नहीं है। बट अपना 2 अच्छे अपने ये अच्छे थे, SBI भी बीच में ही कहीं फंसा हुआ था, बट जो है ये कोटक अपना एक्सिस बैंक और HDFC बैंक ने परफेक्ट सेटअप दिया, वो हमारे काम के हैं, राइट, उसको हम फोकस करेंगे फिर। और अगर कोटक में मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना रहे तो ले सकते हैं वैसे? हाँ ले सकते, वॉल्यूम चाहिए, बट कोटक में वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम चाहिए, अच्छा। कोटक में प्रॉब्लम और वही सर होता, वॉल्यूम का प्रॉब्लम था। देखो जब कोटक यहाँ से 5 मिनट में जाने लगा, एक तो WRC भी ढंग की नहीं, और वॉल्यूम देखो कितना छोटा है, ये ग्रीन कैंडल बहुत छोटा वॉल्यूम है ना। इसकी वजह से कोटक वो उतना अच्छा सेटअप नहीं था कंपैरेटिवली, जितना अच्छा सेटअप HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। सर एक चीज पूछनी, जैसे PDH है हमारा, मार्केट हमारा गैप अप हुआ है यस और WRC हमारी बनी तो वो बियरिश बनी, लेकिन हाँ तो वो PDH और PDL के बीच में हुआ जो भी हुआ। अच्छा, मतलब PDL के बीच में हुआ सब कुछ। हाँ, जैसे 21 दिसंबर को हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वहाँ पे। अच्छा नहीं 21 दिसंबर को तो PDH के ऊपर गैप अप हुआ था। हाँ PDH तो सर मतलब प्रीवियस डे देखते हैं ना, प्रीवियस डे हाई लो। बराबर, एक मिनट ये PDH 19, 20, 21, हाँ तो PDH के ऊपर आपका हुआ था ना गैप अप। हाँ PDH के ऊपर हुआ, लेकिन PDL और PDH के बीच में है दोनों, तो हम ट्रेडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं ये तो आपका फेक रेंज एक्सपेंशन हो गया ना। अभी जब मार्केट PDH के ऊपर गैप अप अगर हो रहा है, राइट, और उसके बाद वो अपना 21 स्ट्रक्चर, दिसंबर सर, हाँ यही ना, तो ये PDH ये था ना, हाँ तो यहाँ पे गैप अप हुआ ना, वही तो PDH के ऊपर गैप अप हुआ है वो, और उसके बाद जो है फिर 21 को उसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया अपना 5 मिनट्स में। आप देखोगे वहाँ पे तो फेक रेंज एक्सपेंशन के सेटअप में आ गया ना। ये देखिए, अगर हम 21 को जाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे उसने क्या किया, अपना एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया और इसको ब्रेक कर दिया WRC से, ठीक है। तो ये आपका जो है वो एक तरीके से फेक रेंज एक्सपेंशन के सेटअप में स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना, मतलब मार्केट PDH के ऊपर गया बट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया PDH के अंदर आके, तो ये फेक रेंज यहाँ पे ट्रिगर हो गया विथ वॉल्यूम विथ WRC, वो मैटर करता है। आप देखिए WRC बढ़िया WRC उसने अच्छी कैंडल बनाई और उसका वॉल्यूम भी उसमें अच्छा था, ये वॉल्यूम भी अच्छा है एकदम ये, तो उस तरीके से फिर वो मूवमेंट भी आया उसमें अच्छा खासा, है ना। तो हम PDH और PDL के बीच में अगर होता है मूवमेंट वगैरह, WRC अगर अच्छा वॉल्यूम, अगर तो ले ऊपर से सकते हैं हम। खुल के नीचे आ रही है विथ WRC और स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है 5 मिनट का, हाँ फिर आप ले सकते हो। अच्छा, ऐसी सेम PDL के लिए, हाँ ऐसी सेम PDL के लिए भी सेम अगर वो PDL के नीचे अगर मार्केट हो रहा है, बैंक निफ्टी भी करता है ना, अभी जैसे यहाँ पे किया था उसने PDL के नीचे या तो विक मारे या तो PDL के नीचे उसने गैप अप। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला सेटअप जो 26 को आया, ये PDL के नीचे देखो यहाँ पे विक मारा उसने, है ना। ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए PDL के नीचे दिख रहा है आपको विक, ये विक मारा और फिर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो WRC के नीचे अपना SL
क्लोजिंग और ये चलने दो फिर, क्योंकि वो ट्रैप करके आ रहा है, तो वो सेटअप तो बहुत पावरफुल रहेगा फिर। ओके। राइट, ठीक है, चलिए, थैंक यू। अभी मूव कर गया। यस साहू जी। थैंक यू सर, आपसे मतलब बात करने का मौका मिला, आपको बहुत thank you. इंस्पायर करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल के लिए मेरा 3 सवाल है। हाँ, पूछें। ये है कि अब अभी आप दूसरों को समझाते समझाते मेरा वो रेंज एक्सपेंशन बेस बिल्डिंग का वो डाउट क्लियर हो गया। अभी मुझे ये समझना है कि आगे की जो हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, हाँ। तो आप लास्ट डाउट क्लियरिंग सेशन में कुछ बोले थे कि आपको उससे अगले दिन पहले ही आपको कुछ चीजें परखना होगा, बराबर। तो क्या वो चीजें हैं? और दूसरा सवाल है कि आप ऐसे कुछ सजेस्ट करते हैं कोई स्टॉक जिसके ऊपर हम ऑप्शन के ट्रेडिंग कर सकते हैं? अच्छा, नहीं, स्टॉक्स आपको अगर अभी क्लियर नहीं, तो जो स्टॉक लिस्ट में स्टॉक्स दिए उनमें सभी ऑप्शंस उसके लिक्विड है, राइट? तो आप Right. वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी भी स्टॉक्स होते हैं, वो थोड़े से मतलब स्टॉक्स कैसा है कि ऑप्शन जो रहते हैं, हर स्टॉक के ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स इतने आसानी से नहीं जाते, हाँ, है ना? Right, तो right. वो जो चीज़ है, ये वाले जो स्टॉक्स है अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाहर जाना है तो उसका बस आपको हर एक स्टॉक ऑप्शन का देखना पड़ेगा लिक्विडिटी कैसे है। जैसे फार्मा सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं मिलती अच्छे से, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत लिक्विडिटी नहीं मिलती अच्छे से। तो उसकी वजह से कैसे है, बिडास की वजह से हमारा वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होता, है ना? ये क्या, आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो वो गेम चेंजर की वीडियो में एक मेंशन किया है ना आपने, स्टॉक सिलेक्शन, वो वीडियो देखा है आपने? राइट, आपने वहां पर ये मेंशन किया था कि हमको पहले से ये पीडीएच पीडीएल के थ्रू उसको भी हाँ। परखना होगा। यस, तो उसका मतलब जैसे है, कोई भी स्टॉक अगर ओपन होता है, जैसे अगर कोई है, अगर वो पूरा दिन ट्रेंडिंग में है, लोअर हाई हायर लो में, राइट? अब जैसे अच्छा। बैंक निफ्टी है, अगर वो ओपन हुआ, ओपनिंग से पूरा दिन वो लोअर हाई में, और वो पीडीएल के नीचे क्लोज हो रहा है या पीडीएच के ऊपर क्लोज हो रहा है कहीं पे भी, बट पूरा दिन एक ही ट्रेंड चलता रहा वो 15 मिनट्स में, जैसे ये बैंक अच्छा। निफ्टी। तो मतलब यहाँ पे है कि इंस्टीट्यूशनल जो लोग हैं, उन्होंने अपनी ऑर्डर्स को होल्ड करके रखा है एंड तक, राइट, एंड करके रखा है। तो उससे आपको ये मिलेगा कि मार्केट में नेक्स्ट डे भी उसमें मूवमेंट आने की या वॉलेटिलिटी, हमें कुछ सेटअप मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट डे भी ये ब्रेकडाउन किया, तो वहाँ पे भी एक मूवमेंट वो दिया उसने, है ना? तो वो उन स्टॉक्स में नेक्स्ट डे के लिए भी मतलब कुछ ना कुछ हलचल होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा मार्केट में हाई रहती है। अभी अगर जैसे ये वाला आप देखो, ये वाला भी अगर आप देखोगे तो ये ओपनिंग के बाद कंटिन्यूस मूव हुआ, तो अगले दिन जब इसने यहाँ पे ट्रैप किया तो फटाफट मूवमेंट आया इसमें, राइट, नीचे तक। तो ये 500 पॉइंट का मूवमेंट उसने दे दिया आधे घंटे में, नेक्स्ट आधे पौन घंटे में। तो ये जो चीज़ रहती है, और इसके बाद ये नीचे से भी फिर ऊपर, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो एक इंस्टीट्यूशनल बंदा है वो वहाँ पे एक्टिव। यहाँ पे भी ये देखिए, जब ये मूव आया उसके पहले ये भी पूरा लोअर हाई में मूव हो रहा है, डे लो पे क्लोज हुआ। अगले दिन जैसे ही मूव हुआ, उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बड़ा मूव आ गया, राइट? तो स्टॉक मतलब आपका क्या है कि वो इंस्टीट्यूशनल जो बंदे हैं, पूरे दिन एक ही ट्रेंड में रहना चाहिए वो स्टॉक, पूरे दिन या तो हायर लो में रहे, ओपनिंग मतलब ओपनिंग से मेजर होता है, ओपनिंग से या तो वो कंटिन्यूसली हायर लो या ओपनिंग से कंटिन्यूसली लोअर हाई। अगर हायर लो में है तो अबव पीडीएच बंद हो जाए, राइट? अगर लोअर हाई में है तो बिलो पीडीएल बंद हो जाए। उसका मीनिंग है कि जो बड़े लोग हैं, उन्होंने उस जो ऑर्डर्स डाले हो एंड तक उसने होल्ड करके वहाँ पे उन्होंने अपने ऑर्डर्स रखे हैं। तो नेक्स्ट डे भी वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी स्मॉलर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। और एक बात है सर, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप ये मुझे मतलब क्या समझे पता नहीं, बस ऑप्शन में क्या करता हूँ, मुझे उतना अभी तक डीप नॉलेज नहीं आया है, तो एक ही चीजें करते आ रहा हूँ जो कि प्रॉफिटेबल भी हो रहा हूँ। मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं है। बराबर, हाँ। मैं हेजिंग करता हूँ, एक बार मतलब हाँ। एक पॉइंट पे मैं बाय कॉल करता हूँ, एक पॉइंट पे मैं पुट भी सॉरी कॉल बाय करता हूँ और पुट भी बाय करता हूँ। अच्छा। और दोनों एक सेपरेट कंसिस्टेंट डिस्टेंस है। ओके। और एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो जाए वो प्रॉफिट में ही रहता है। वो आप क्या कहेंगे कौन उसके से बारे कौन में? से आप स्टॉक्स में करते हो वैसे? ये निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी। अच्छा, बैंक निफ्टी में तो आप वहाँ पे कॉल भी बाय करते हो, पुट भी बाय करते हो। अभी इसका देखिए, अभी कैसा है कि अभी का जो फेज़ है वो आपका लो विक्स का फेज़ है ना? तो लो विक्स के फेज़ में अभी कैसा है कि मार्केट के आप कितने टाइम से कर रहे हो ये?
ये हो रहा है कुछ एक दो हफ्ते से कर रहा एक हूँ। दो तो एक दो हफ्ते में कैसे है मार्केट जब लो विक्स में होता है और रेंज उसकी बड़ी होती है तब आपको अच्छा। ये सिस्टम में कैसे है क्योंकि कॉल गिरेगा तो भी ज़्यादा नहीं गिरता है उसकी वैल्यू नहीं होती है और जो राइज होता है वो राइज अभी जैसे आज का अब आज के एग्जांपल देख लीजिए राइट 2 दिन तो राइट अब अगर राइट हम कॉल पुट बाय करके चले जाए नेक्स्ट एक्सपायरी तो कॉल अगर जब पुट गिरेंगे भी तो कितना गिरेंगे एक 50-60 रुपए का पुट रहेगा 70 का पुट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 30 पे आएगा बट जो 70 का कॉल है वो 300 पे चला गया है ना तो उसका एक है क्योंकि मार्केट का ये लो विक्स में आप जो है वो चीज़ कर सकते हो मतलब उसमें कोई इशू नहीं है बट वही है कि जब ये लो विक्स रहता है तब तक वो प्रेफर्ड रहता है उसमें बस ये है कि आप पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसमें वो मार्केट अगर 2-3 दिन साइडवेज हाँ रहेगा वो तो तो वैल्यू सच बात आप गिरा बोल। देगा तो आपका जो चीज़ है ये कैसा है कि जैसे फ्राइडे थर्सडे से फ्राइडे फ्राइडे से मंडे ये इन टाइप में कर सकते हैं या फिर प्रीमियम बहुत ही कम हो गया मार्केट में तो फिर आपको एक तरीके से हमें 500 पॉइंट जैसे हम दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रीमियम 20-30 रुपये मिल रहा है राइट और मार्केट को अभी 2-3 दिन एक्सपायरी को है तो वहाँ पे फिर आप उसको बाय करके ले सकते हैं कि एक साइड भी कहीं एक्सपेंशन आ गया तो यस वो आपको एडवांटेज दे देगा ये अभी लो विक्स में ये चीज़ें काम करती है जैसे विक्स बढ़ जाएगा ना तो वो सेलर्स की तरफ मार्केट भागना चालू हो जाएगा फिर आपको वो ये सिस्टम फिर नहीं चलता है वो है ना बट उसमें कोई नहीं है मतलब आप जैसे लो विक्स में कर रहे हो अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हो या अगर आप ऐसे कर रहे हो कि हाँ ये मेरा अगर मैंने दोनों को बाई किया है इतना मैक्सिमम रिस्क मेरे को लेना है जैसे आप एक मैक्सिमम रिस्क डिफाइन कर लोगे तो वो भी एक सिस्टम ही है वो अगर जब तक रिजल्ट दे रहा है एग्जीक्यूट करो बट उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो निकलना कभी वो समझ में नहीं आता है ना जैसे हाँ आप वो तो सही हाँ बात। जैसे अगर एक 70 का आप 300-500 अभी जैसे कल भी गैप अप हो सकता है मार्केट तो हम अगर वहाँ पे कॉल कहाँ एग्जिट करें कभी 200 में करें कभी 100 हम 200 में एग्जिट करें और चला गया 700-800 पे राइट तो वो जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 3-4 हफ्ते का प्रॉफिट आपको एक ट्रेड में दे रहा है वो आपको फिर मतलब नहीं मिलेगा है ना तो उस केस में कैसा है कि हमें जो है वो चीज़ हमें क्या करनी है कि सबसे आपको है कि मल्टीपल आपके 2 लॉट्स होंगे तो एक लॉट आप बुक कर लो उसको रिस्क फ्री कर लो है ना रिस्क फ्री हो गया और दूसरा लॉट उसको एक्सपायरी तक छोड़ दो अब जब तक वो एक्सपायरी मतलब समझा। जब तक वो हायर लो या लो मतलब जो हायर लो जा रहा है 15 मिनट में ब्रेक नहीं करता तब तक उसको छोड़ दो अगर ये और जब तक 1:5 1:7 उस रिस्क रिवॉर्ड के लिए फिर नेक्स्ट लॉट को प्ले करो फिर क्योंकि मार्केट जब ट्रेंड करेगा तो वो फिर 500-600 पॉइंट मूव हो गया तो वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा एक साइड समझा। राइट तो Thank you, sir. Thank यस you. यस उसमें कोई नहीं बस रिस्क मैनेज करोगे तो आप कर सकते हो कोई इशू नहीं है मतलब वो सिस्टम में ऐसा कोई खराबी नहीं है बट आपका मेन है कि वो हर बार नहीं चलने वाला है ना मतलब आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए एवरी वीक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा राइट हाँ जनरली ये लोग ज़्यादा मंथली में ज़्यादा करते हैं ऐसे वीकली में अच्छा। कैसे है 2 दिन में ही वो रिजल्ट आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तुरंत मूव चाहिए ना वीकली में है ना 2-3 दिन हाँ। में तो अभी कैसे अभी तो मार्केट मूव हो रहा है 2 हफ्ते से हर हर 2-3 दिन में एक बड़े मूव्स आ रहे हैं तो वो बढ़िया सही है मंथली में बट कैसा रहता है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो आप वहाँ पे उसको एज कर सकते हो मंथली में डीके भी नहीं आता है तो आपको मूव मिल रहा है तो वहाँ पे आप उसको एक्सपेंशन मोड में जब मार्केट जा रहा है तो आप बना सकते हो तो उससे कैसा है कि वो अगर जा रहा है अच्छा तो फिर वो एक साइड बढ़िया एक्सपैंड हो जाती है और सेकेंड साइड जो है फिर उसको आप हेज कर सकते हो या उसका से एक साइड में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया तो उसको बुक करके सेकेंड साइड भी आप उसको छोड़ दो क्योंकि रिस्क फ्री ट्रेड हो गया उसमें मार्केट कभी कभी क्या होता है Right, 2 हफ्ता ऊपर आता है तो एक साइड आपको अच्छा पैसा दे देगी और दूसरा साइड डेफिनेटली उसका जैसे ही वो जा रहा है एक लेवल के ऊपर उसको हेज कर लोगे आप तो वो भी उसका रिस्क कम हो जाता है फिर कभी कभी मार्केट 2 वीक बाद जब नीचे गिरता है तो ये साइड भी पैसे देना चालू कर देती है तो उस केस में भी वो चलता है बट यस अभी लो वीक्स में वीकली में भी और जो मूव चाहिए मतलब जैसे हमने ट्रेड बनाया 2 दिन के अंदर मूव चाहिए मतलब तब वो मज़ा आता है फिर है ना राइट ठीक है चलिए थैंक यू हेलो थैंक यू थैंक यू। यस गौरव हाँ हाँ तो लाइक अभी आपने वो भी देखा होगा आज का लाइव सेशन में आप यदि होंगे तो आज में आपने वो भी देखा होगा कि हम लोगों का लाइक डॉक्टर रेड्डी था वहां पे स्टॉक बट हाँ डॉक्टर रेड्डी को ऊपर से रिजेक्शन आ रहे थे सो दैट्स व्हाई वी हैवंट टेकन द एंट्री इनटू दैट बट उसको आप यदि देखोगे तो ऊपर से रिजेक्शन आ रहे थे एंड वहां पे मतलब क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं था अदरवाइज वहां पे यदि क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता था तो एक कंजर्व मतलब मोमेंटम बेस में भी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द सेलिंग एंट्री वहां पे डेफिनेटली हम लोग ले सकते थे
और यदि जो अग्रेसिव ट्रेडर्स थे कि जिन्होंने मतलब जो विदाउट वेटिंग फॉर द स्ट्रक्चर ब्रेक अग्रेसिव एंट्री, तो जिन्होंने अग्रेसिव एंट्री उसके अंदर ली है आराम से 70-80 पॉइंट्स उसने दे दिए सेलिंग साइड में। तो यही होता है, मार्केट में पैसा डेफिनेटली बनता है, राइट, बट वही है कि यू नीड टू वेट फॉर द राइट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, वो होते हैं। तो इन केस मतलब जिन लोगों को लगता है कि प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन सीखे, क्योंकि गेम चेंजर में हमने 20% ऑफ द प्राइस एक्शन कवर किया है। गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम एक सेल्फ लर्निंग मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे आपको वीडियोस दे दिए गए हैं, वो वीडियोस देख के आपको काम करना है, एंड दैट इज 20% ऑफ द नॉलेज ओनली। बट इन केस आपको ऐसे लगता है कि हाँ मुझे 100% नॉलेज लेना है, सो 100% नॉलेज इज ओनली पॉसिबल इन कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे लिमिटेड साइज ऑफ स्टूडेंट्स 15 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं इन बैच। एंड वहां पे फिर यदि आप आते हो, वहां पे यदि वो चीजें आप वहां से लर्न करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आउटकम मिलता है, क्योंकि एक पर्सनलाइज असिस्टेंस आपके साथ होता है, पर्सनलाइज साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग आपका होता है, एंड सारी चीजें एक सिस्टमेटिक मैनर से आपको वहां पे पढ़ाई जाती है। तो जो लोग रियली सीरियस है, सिंसियर है कि हाँ मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स से वो सारी चीजें सीखनी है जिनका यूज करके मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कंप्लीट प्राइस एक्शन प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। अभी अराउंड एक लास्ट 3 days अभी बचे हैं कल से। 2nd of January इज द लास्ट डे ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम जो लोग रियली इंटरेस्टेड है कि हाँ मुझे करना ही है, तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपना जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसका लिंक अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बिकॉज काफी कम सीटें उसकी भी अभी बची है अपने लाइक माय मेंटरशिप प्रोग्राम की। सो यस, उसका लिंक मैंने अभी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, तो जिनको लेना है उसका एडवांटेज ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है उसमें, एंड एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इनकेस कुछ पूछना है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग तो आप पूछ भी सकते हो, राइट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेम व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजना है, सो दैट हम लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड सारी जगह पे ऐड कर देंगे। एंड जो लोगों को लाइक लगता है कि हम लोग ये जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं, सो ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा, मतलब क्योंकि फायर सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म करंटली, क्योंकि कैसे होता है वहां पे बहुत से लोग लाइक देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट उनका एक चीज होता है कि कई बार वो टर्मिनल्स हैंग होते हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन टर्मिनल का मेंटेनेंस किया नहीं है, तो टर्मिनल ये होते हैं, प्लस दूर के एक्सपायरी के आपको वो अलो नहीं करता है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे वो भी आपको अलो करता है, और सिंपल चार्ट से इफेक्टिव ट्रेडिंग होती है। तो उसका भी लिंक मैंने गेम चेंजर के जो प्रीमियम KRMG प्राइस एक्शन गेम चेंजर वाला ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैंने उसको दे दिया है। तो जो लोगों को फायर्स में भी अकाउंट ओपन करना है, जल्द से जल्द अपना इंटरेस्ट वहां पे फिल कर दे। मैं अभी अराउंड 11 बजे तक विल टेक द एंट्रीज, और टुमारो मॉर्निंग में मैं सारी एंट्रीज फायर सिक्योरिटीज को दे दूंगा। फायर्स की टीम आपको कॉल करेगी, व्हाट्सअप करेगी, अपना व्हाट्सअप एंड कॉल प्रॉपरली चेक कीजिएगा कल, सो दैट आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस वहां पे हो जाएगा कंप्लीटली, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। सो भूषण जी प्लीज टेक द चार्ज। Yes. Okay, so we'll move ahead then. Yes, Prasad ji. हेलो। हाँ हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। कर देना there मैंने is a सर। one question again, sorry to हाँ interrupt. हाँ There is a one question again कि जिनको लाइक EMI फैसिलिटी अवेल करनी है कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जब आप वो पेमेंट लिंक पे जाते हो तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वहाँ पे भरना है, और उसमें अपना जो भी EMI आपको चूज करना है वो चूज आप कर सकते हो। बट हाँ, EMI फैसिलिटी अवेल करनी है तो आपको क्रेडिट कार्ड जरूर लगेगा, तो आप अपना या अपने कोई फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड वहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट। थैंक यू। यस ओके। यस प्रसाद जी।
सर कल मैंने टाटा स्टील का जो स्टॉक है ना, हाँ हाँ उसमें मैंने WRC का जो स्ट्रक्चर था वो देखा था, तो वो फेल हो गया सर। मतलब अभी WRC कैंडल है ना, उसने ब्रेक करा था, पर मुझे समझ नहीं आया मतलब क्या हो गया, वो नहीं, फिर क्या से क्या डाउन आ गया ब्रेक वहां से। क्या ब्रेक किया था? 28 तारीख का 10 बजे की कैंडल। नहीं, बट ये कौन सा सेटअप है ये? मतलब उसने सर वो जो 10 बजे की कैंडल है ना, वो WRC कैंडल दिख रही थी ना, तो इसलिए मैंने आपसे यस, पूछा नहीं नहीं, ये कौन सा कि वो सेटअप आप ट्रेड कर रहे हो, वही मैं बोला, कौन सा सेटअप, मतलब कौन से अंडर आ रहा आर है? आरईबीबी के आर ई बी हिसाब बी से मैंने वो नहीं ये है, था। नहीं है, क्योंकि आर ई बी बी में 4 कैंडल चाहिए, यहाँ पे 4 कैंडल तो बनी नहीं ना। यहाँ कितने छोटे कैंडल, हाँ तो हाँ ये हाँ 2 3 ही, आपका मिनिमम 4 चाहिए ना। आपका ये सेटअप है आर ई बी बी, ये तो नीचे ब्रेक डाउन किया, ये है ना सेटअप। ऊपर कहाँ 4 कैंडल हाँ बनी हाँ हाँ आपकी? हाँ हाँ। है वो सेटअप वही गलत वही ब्रेक। समझ में नहीं आया सर वो, यस, आपका देखा, इसलिए आपका मैंने जो है, आपसे आपका पूछा। आर ई बी बी जो है आइडली यहाँ 1 2 3 4 कैंडल से, ये अच्छा डब्ल्यू आर सी से ब्रेक डाउन दिया है। 5 मिनट्स में भी उसने डब्ल्यू आर सी बनाई है, इतनी बढ़िया डब्ल्यू आर सी बनाई है वॉल्यूम के साथ, और ये आपका मूव चालू हुआ है। फिर यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिया, ऊपर उसने उसने कुछ बेस बिल्डिंग किया ही नहीं ना। 4 कैंडल चाहिए रहते मिनिमम, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में तो ट्रेड आपको नहीं बनेगा, है ना। राइट प्रसाद जी? हेलो, हाँ आवाज आवाज ब्रेक हो रही हाँ थी। सर। और सर एक बात पूछनी थी, थोड़ा सा है ना, WRC कैंडल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो, कभी कभी है ना विक थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना, हाँ, नहीं, वो अगर एक ज़्यादा बार विक लग कल रही से। है क्या है, तो उसको अवॉइड कर दो, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में विक बढ़ी नहीं चाहिए। अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे उसका विक बढ़ानी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, वो डब्ल्यू आर सी फिर कंसिडर कर लिया जाता है। अगर आपको कोई लग रहा है कि हाँ जैसे विक बड़ी है, जैसे ये कैंडल में बड़ी विक है हाँ हाँ, कंपेयर टू बॉडी, तो उसको इग्नोर कर लो, फिर छोड़ दो उसको, और नहीं समझ में आ रहा है उसको तो छोड़ दो, है ना। तो ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर। क्योंकि डब्ल्यू आर सी जहाँ अच्छे ट्रेंड रहता है ना, वहाँ पे डब्ल्यू आर सी क्लीन ही बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब अच्छा ट्रेंड इसने दिया, ये डब्ल्यू कितनी क्लीन डब्ल्यू आर सी है ना, तो इसलिए हाँ उसके हाँ हिसाब से हाँ उसने मूव किया। तो उसमें जब मार्केट अच्छे ट्रेंड देता है तो वहाँ पे कोई नहीं। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ है, अब जब इसने यहाँ पे उसको ब्रेक किया, अब इतनी बढ़िया अच्छी डब्ल्यू आर सी दी, ये बेस बिल्डिंग से निकला है, तो उतना ही वो अच्छे से मूव हुआ, राइट। और ये 5 मिनट में सर सेटअप बनाना, मतलब अभी 15 मिनट 15 से मिनट पाँच में मिनट बेस में आना बिल्डिंग, है 5 मिनट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। हाँ, वो उधर जरा अगर उसने WRC बना ली तो हम ले सकते हैं। यस यस, ले सकते हैं, बिल्कुल। वॉल्यूम चाहिए बट, ठीक है सर। है ना, वॉल्यूम मिसिंग है तो फिर वॉल्यूम वॉल्यूम भी, डब्ल्यू आर सी वॉल्यूम कैसे मतलब चेक करना है सर वॉल्यूम अभी? आने ही चाहिए, है ना। वॉल्यूम कैसे चेक करना है सर अभी, प्रीवियस कैंडल के मुकाबले नहीं नहीं, वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख या ही रहा है कम ना, है ये सर? देखो इसका वॉल्यूम है, तो आपको दिखेगा जो भी मार्केट रेंज में अराउंड है उससे अच्छा अच्छा वॉल्यूम है। आपको वॉल्यूम अच्छा चाहिए तो हाँ उस हाँ पर हाँ आप मूविंग एवरेज भी लगा दो वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज वो लगा दिया, तो मूविंग एवरेज के ऊपर आपका वॉल्यूम रहेगा, ये देखो उसके ऊपर वॉल्यूम है, तो अच्छा वॉल्यूम है, वो ले सकते हाँ हैं। हाँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू। यस एस डी जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाँ ये मैं पूछ रहा था सर, एक्चुअली जब मार्केट साइडवेज मूव करता है ना सर, तो हम लोग पीडीएल और पीडीएच के बीच में ट्रेड ले सकते हैं, मतलब जब पीडीएल ब्रेक होगा तो डब्ल्यूआरसी से वो तो ट्रेड ले सकते हैं, पीडीएच जब ब्रेक होगा तब ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब मार्केट साइडवेज होगा हाँ हाँ, तो पीडीएच से पीडीएल तक और अदरवाइज पीडीएल से पीडीएच तक ऐसा कुछ मूव हो सकता है सर? नहीं, पे साइडवेज रहेगा अगर पूरा दिन, पीडीएच पीडीएल के बीच में तो कोई सेटअप नहीं है, अच्छा क्योंकि वो पूरा दिन और साइडवेज एक है ना, सर, हम उस दिन ध्यान नहीं देंगे। अगर वो ट्रैप करके आ रहा है तो ठीक है, जैसे ये अगर ये पीडीएच के ऊपर ट्रैप करके आ रहा है फिर ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम ये ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर वो पीडीएच पीडीएल के बीच में अगर पूरा दिन टाइम पास कर रहा है तो वो दिन फिर हम उससे ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, मतलब पीडीएफ से पीडीएल तक, पीडीएल से पीडीएफ तक कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, वो साइडवेज है मार्केट, उस स्टॉक को छोड़ देना है, फिर उसका कोई मतलब यूज़ नहीं है। जैसे ये वाला स्टॉक रहा है, ये पूरा दिन पीडीएच पीडीएल के बीच में रहा है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इस दिन उसको नहीं देखेंगे, दूसरे स्टॉक देखेंगे जो ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और एक बात सर, ये जो सर जब कौन सा मूव, तो जब मार्केट अपट्रेंड में चल रहा होगा, कुछ जगह पे मार्केट वो जब हम स्टार्ट कर रहे थे ट्रेड, तब मार्केट में हमने कॉल क्रेडिट बनाया, हमारा सही था कि मार्केट जब तक लो रही है तब तक लो रही में हम चलेगा। अब जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया सर, ये तो हमने, लोअर हाई लो जैसा बोल रहे थे, ये क्या आप हेकिनेसी में देख रहा है ये क्या? हमेशा कैसी, एक ही ना मतलब चाहिए, नॉर्मल? हमेशा हमेशा एक ही ना, नॉर्मल में आपको दिखेगा ही नहीं वो।
हैकेनाशी वही में। सर बोलता तो हूँ। यहाँ पे लोअर हाँ हाई जी। है, उसका ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हमने अपना जो कॉल क्रेडिट है वो एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है मार्केट वापस आया। अब यहाँ अच्छा पे सर, जो कॉल है, क्रेडिट किए थे एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे जो है आपका ये जोन बना है। अब हमारा क्लियर था कि ये जोन है, उसके जस्ट ऊपर पीडीएल है। तो ये पूरा एरिया जो है मतलब मार्केट का जो एक तरीके से ये ब्लॉकेड है पूरा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये पूरा ब्लॉकेड उसने ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही ब्रेक करेगा ऊपर पीडीएल बैठा है, अगर वो पीडीएल के ऊपर नहीं गया तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा वो, है ना। तो ये पूरा ब्लॉकेड है, तो ये पूरा जोन हमारा क्लियर था कि इसको ब्रेक करना चाहिए। ऊपर से हमने ये भी मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि जहाँ से वो उठ रहा है मार्केट, वहाँ पे 2 दिन पहले जो बड़ी सी बाइंग आई थी और उसने सपोर्ट भी लिया था। यहाँ पे बहुत बड़ी अर्ली कैंडल है ये यहाँ पे, तो जो 26 को बनी है, 26 है ना, 26 को बनी है, यहाँ पे बहुत बड़ी अर्ली है। तो हमें ये भी पता था कि यहाँ से बड़ा बायर आया था मार्केट में मंडे को। तो अभी अगर मार्केट नहीं जा रहा है इस लो के नीचे और पीडीएल के ऊपर डब्ल्यूआरसी से पुश कर रहा है, तो ये बायर वापस एंट्री कर रहा है मार्केट में, तो हमें उसी के साइड रहना पड़ेगा, हम अपोजिट साइड नहीं जा सकते, राइट। तो हमारा वो एक क्लियर हो गया था क्या करना है। फिर मार्केट ने क्या किया कि अपना टाइम लिया, और वो हमने वो भी किया था कि अभी स्लो मार्केट है। जब तक लाइव सेशन अपना 12 बजे तक चल रहा था तब तक मार्केट ऐसे ही था, टाइम पास चल रहा था पूरा, है ना, स्लो चल रहा था। उसके बाद हमारा है कि हाँ आगे हमें ये जोन है, इस जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा और बेस बिल्डिंग में चले गया तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऊपर ब्रेकआउट सर करेगा, ये जो था ब्रेक टैकल बना, इसमें 4 कैंडल सर है इसमें जो देखिए ना रेक्टेंगुलर। 15 मिनट में आराम से मिलेगी आपको 4, देखिए काउंट कर लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5, 5 है इनफैक्ट, छोटी छोटी, अच्छा है ना। 4 तो बहुत ही छोटी है, बढ़िया बढ़िया, ये भी एक छोटी बॉडी है बेचारे की। तो यहाँ पे फिर उसको डब्ल्यूआरसी से दिया, तो आपका ट्रेड अभी ट्रिगर हो गया, और आपका टारगेट भी बहुत है ना। आप स्पेस भी था, हमें पता है ऊपर बहुत स्पेस था जब मॉर्निंग में ये स्पेस था, यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि गिरा भी एक ही 1 2 3 4 5 कैंडल में गिरा ना एकदम से। तो ऊपर भी आया तो 1 2 3 4 5 कैंडल में ऊपर आ गया, 1 2 3 4 5 सर 6 7। इसमें अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता तो स्टॉप लॉस लगाना होता तो कैसे लगाते थे? नहीं नहीं, ट्रेल उसका ऐसा है, सिंपल चीज़ है। आपने एक यहाँ पे ब्रेकआउट ले लिया, अब आपको जो है इसमें आप देखोगे कि आपका टारगेट क्या है। हाँ, तो आपका टारगेट है ना, आपका टारगेट अभी है ही नहीं, आपका टारगेट यही है, या तो हायर लो जब तक मार्केट जाएगा तब तक, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं ना स्ट्रक्चर पॉइंट, कहाँ रखोगे, कुछ है ही नहीं बीच में उसको। ये वाला एरिया है उसका 42,850 से 42,950, ये 100 पॉइंट्स का उसका फर्स्ट टारगेट है। और ये सर ये जोन है, हेकेनेसी में है ना सर? ये हेकेनाशी में ही देखना पड़ता है, टारगेट हमें हेकेनाशी में अच्छा। देखते हैं। तो यहाँ से हमने अच्छा, एंट्री लिया 720, तो अराउंड 200 150 150 से 200 पॉइंट पहला टारगेट हो गया, वो आपका यहाँ पे मार्केट ने दे दिया, उसको आप बुक कर लो। अब रिमेनिंग जो रहेगा बोनस है, जब तक हायर लो जा रहा है मार्केट, क्योंकि हमें नहीं पता कितना ऊपर जाएगा। अब ये इतना ज़्यादा चले गया, वो एक्सपेक्टेड बहुत कम लो, हम कोई स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा ना ये मूव आएगा। हाँ, ये बोनस है, ये मार्केट आपको दे रहा है, ये बोनस है। अब ये ले लो, बोनस दे रहा है तो ले लो, फिर क्या प्रॉब्लम है ना? जब तक हायर लो रहेगा, हायर लो पे तब तक आप उसको स्टॉप hold लॉस करना। कैसे बैठाना है सर इसमें? स्टॉप लॉस कैसे बैठाना है सर? मतलब वो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बैठाना हाँ, है? हायर लो, हायर लो। अब ये बनाया स्ट्रक्चर पॉइंट, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रेल। फिर अगर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो गया तो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल कर लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया वो। अब इस केस में तो ये बहुत नीचे आ गया ना स्ट्रक्चर पॉइंट, तो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल कर लो, राइट। अच्छा, और एक बात सर, ये जो हम बोल रहे हैं ना, जो पीडीएच ब्रेक हो रहा है डब्ल्यूआरसी से विद गुड वॉल्यूम, हाँ, तो वो गुड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? गुड वॉल्यूम सर मतलब जो वॉल्यूम जो है उसका एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जो वॉल्यूम, दैट इज गुड वॉल्यूम। यस, जो मूविंग एवरेज का लाइन जा रहा है आपका वॉल्यूम में, उसके ऊपर जा रहा है तो वो गुड वॉल्यूम हो जाता है। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। यस, प्रशांत जी, प्रशांत जायसवाल जी। Hi, sir. हेलो हेलो, बोलिए। So, I don't have any doubts related to this. To हाँ. this market was very well. हाँ. I wanted to know. I was about to enroll your advanced strategy training. Yes, Hello? yes, yes. Yeah. So my thought is here. I wanted to what learning here is see in morning also you were talking about credit sell and credit buy, right? To hedge or how to do this? What exactly that term is? Are you going to teach those basics as well on that session? Which one?
So, for example, क्रेडिट बाय करना है, राइट? Yes, सेल yes. करना है एंड बाय करना है, सेल Correct, करना है, बाय करना है, राइट? राइट नाउ आई एम डूइंग ऑप्शंस ओनली, Right. वीकली ऑप्शंस और मंथली ऑप्शन, आई एम जस्ट बाइंग, Correct. not selling anything, right? Okay. So for example, if you say here, जहाँ पे आपने एक बीबी बनाया है, right? So यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं पुट सेल कर रहा हूँ, तो will I get the profit or what? Yes, yes, you will get the profit, na. You will all get the profit. But if there is such a big move, then definitely during big moves, buying would give you more profit compared to selling, right? When the moves are big. If it is a sideways, let's say, when would selling give you profit? Is that if market would have just remained over here, gone sideways, and ended over here, then buying call wouldn't have given you much profit. But put would have fallen to day low, right? Puts would have fallen. Then if the market after breakout goes a little bit sideways or it is slow, selling will give you more profit compared to buying. If it is trending like this, it is moving very fast, Right. then buying will give you more profit than selling. So it is like, depends. Not every day market will move with such ferocity, right? Agree. So that basic I want to understand. See, it's going out of my head, right? No, see, So it's like even in the morning, when you were Correct, telling correct. it, I was not able to understand what exactly it See, is. whenever it happens that when buying has to be done, whenever market in a way it lays a trap right now, then the buying will give you more reward because it has trapped someone, so it will move very fast. Let's say what has happened today. Market has trapped all the you can say sellers who were in the Right. market. In the first half, they were bearish in the market. It has trapped them. So since it has trapped the seller, and it want to trap them as much as it can, hence it moved very fast. Right? It Right. didn't give them opportunity to exit. Every 15 points it was making new high. Seller they were selling calls, 43,000 call, like 5 rupees, 4 rupees, 6 rupees call, moving to around 150, 200 rupees. Right? So so in a way, those who didn't accept that market has changed the trend and they are unnecessarily trying to shift, they would have suffered badly in today's market. So whenever the trap is there, then that time you can go and buy options, because that in a way will it has trapped the opposite party, so it will move fast to at least till target one. It will move fast, right? Till that time we can buy options. If it is moving till above target one, see, this was target one, and this was PDH was the target two. If it is moving beyond this, then that is a bonus market is giving. So how much it will move, nobody can, we don't know. It would have stopped at 43,150, it would have topped at 43,300, it would have stopped at 43,500 also, that we don't know, right? Yeah. So our job is to, whenever it traps, then you can focus on debit systems, and you can focus on buying system, because there the spike would come because people will panic and exit, right? On that. So are you going to teach this as well on that session? In complete price action? Yeah. Yes. That behavioral analysis is the most important thing that we always focus on. So what are the short covering, where it happens, the pain areas of the market, and how to identify it. Yes, definitely. The zones, the important zones, that is covered, because that is the crux of price action, right? Fine. Okay. Thank Thank you. Yes, Kiran ji. हाँ, आप अनम्यूट हुए थे किरण जी, एक मिनट. किरण, अच्छा आपका अनम्यूट शायद माइक में प्रॉब्लम होगा. नो प्रॉब्लम. यस प्रवीण जी. हाँ बोलिए. सर वही पूछ रहे थे कि बीच में मतलब ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे सर? कहाँ पे? पीडीएल के बीच में सर. नहीं, पीडीएल के बीच में अगर वो ट्रैप करके नहीं आ रहा है तो ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस एक्शन अगर वो बोल रहा है, कर रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर ही जब नहीं है ट्रेड में, तो हम किस बेसिस पे ट्रेड लें, राइट? कोई बड़ा प्लेयर ही अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम कहाँ से वो ट्रेड को प्रेडिक्ट करें और किस बेसिस पे ले? तो वो आप ट्रेड नहीं ले सकते. और उसमें फिर आप साइडवेज मार्केट, मतलब वो ऑप्शन सेलर का मार्केट है,
तो हम वहाँ पे मार्केट में कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे ये वाला मार्केट एग्जांपल, ये पीडीएच के पीडीएल के बीच में है। अब ब्रेकआउट के बाद आपने कोई ट्रेड लिया, अब मार्केट स्टॉल हो गया, नीचे कहीं ट्रेड लिया, मार्केट वापस स्टॉल हो गया, तो रुक जाता है मार्केट। तो ऐसे मार्केट को अवॉइड ही करना बेटर रहता है, राइट। उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अगर पूरा वो पीडीएच पीडीएल के अंदर एक कैंडल भी नहीं निकली और उसने निकाला ही नहीं है, फिर आप उसको ना ही ट्रेड करो तो बेटर है। बट एक बार वो निकल जाता है अच्छे से, तो अब आप उसको अच्छे से ट्रेड करो, फिर कोई टेंशन नहीं है, राइट। फिर आप उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है। आप आराम से उसको फिर अच्छे से राइड कर सकते हो, क्योंकि बड़े मूव्स पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे ही आते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर आज का डाउट सॉल्विंग हम विल एंड ओवर हियर। इट्स 10:20 अराउंड। सो होप आप लोगों को लर्निंग एक मिली होगी। एंड मेन चीज़ है, मार्केट में स्लोली लीजिए, वन स्टेप एट अ टाइम। इट इज़ नॉट, हमें रश नहीं करना है किसी भी चीज़ में, बट जो हमारा एफर्ट है, व्हाट इज़ आवर एफर्ट थ्रू प्रोजेक्शन एंड थ्रू दिस गेम चेंजर इज़ दैट कि एक लॉजिकल अप्रोच आपको मार्केट में मिले, विच यू आर सीइंग कि जो अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करोगे तो आपके एक पॉजिटिव चीज़ जो पहला आपको दिखने लगेगा आपको ट्रेडिंग में, कि आपके लॉसेस, बड़े लॉसेस होना बंद हो गए। कोई भी ट्रेड सेटअप आपको देखना, हम छोटे छोटे लॉसेस में काम कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा वो 100 पॉइंट्स में हमने काम किया, राइट। तो यहाँ पे भी हम जब कॉल क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमारा जो स्टॉप लॉस था बहुत छोटा सा था, इतना स्टॉप लॉस था। फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो हम निकल भी गए। हमने जो पुट क्रेडिट भी बनाया था, आज पुट क्रेडिट वाले का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने एग्रेसिव किया था, बट वो जोन नहीं था, वो क्लियर था हमारा, जोन नहीं था। यहाँ पे बनाया, बट ये कैंडल के नीचे यहीं पे एग्जिट हो गया। तो ये कॉल क्रेडिट चल गया, पुट क्रेडिट हमने छोटे लॉस में निकाल लिया, और फिर ये जो मिला है प्रॉपर सेटअप, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं उसका। तो इट इज़ लाइक मार्केट में हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि फॉर एनी गुड सेटअप मार्केट विल मेक यू वेट। जैसे वो रहता है ना, सबर का फल मीठा होता है, वो एक्चुअल मार्केट में उसका आपका जो आप देखोगे कि यू विल बी एबल टू सी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको स्टॉक मार्केट्स में दिखेगा। फॉर गुड सेटअप्स यू विल हैव टू वेट, एंड इफ़ यू आर इम्पल्सिव, अगर आपका नेचर बहुत इम्पल्सिव है, आपको फटाफट चाहिए, या आपको ट्रेड्स एकदम बस नहीं मिल रहा है आधा घंटा 1 घंटा, तो आप एकदम से योर माइंड बिकम्स रेस्टलेस, आपको लग रहा है नहीं, ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढ रहे हो जाके कहीं हुई, तो वो बिहेवियर से आपको निकलना है। क्योंकि ऑल द प्रोफेशनल ट्रेडर्स, आप देखो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर में आज तक मिला नहीं हो जो 150 स्टॉक ट्रेड करता है, कोई नहीं करता उतना। क्योंकि जब आपका कैपिटल अच्छा है, आपका ये हो जाता है, कोई भी ऐसे घोड़े पे दाव नहीं लगाएगा जिसके बारे में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। आइदर दे विल फोकस एंटायरली ऑन इंडेक्स एंड अ कपल ऑफ स्टॉक्स, या फिर उनकी एक फिक्स स्टॉक लिस्ट रहती है, उसी वो काम करते हैं, या फिर उनको कोई ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है तो जो चलो स्टॉक लिस्ट के बाहर है, तो उस पर उनका पता रहता है कि वो स्टॉक कैसे चलता है, या फिर पहले से 1 दिन पहले उस पर स्टडी करके आ गए रहते हैं, राइट। तो वो चीज़ आप करो कि कोई भी ट्रेड प्लान रहेगा आपका, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू आर एग्जीक्यूटिंग, है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पैसे के लिए नहीं खेलना है, यहाँ सेटअप्स के लिए प्ले करना है। अगर सेटअप नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, अरे 1 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, वही पैसा बचेगा, वो हम नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम आज ट्रेड करके, जैसे काफ़ी एग्जांपल्स है कि अगर हमने 5,000 कमा लिया और उसमें से हमने अगर 4,000 लॉस कर दिया हमारी ही गलती से, तो जो ये जो मेहनत है ना, वो फिर वेस्ट हो गई। सिंपल, ये मेहनत हमारी वेस्ट हो गई। तो हमें इंक्रीमेंटल जाना है, धीरे धीरे कर्व को आगे बढ़ाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो रूल्स होते हैं, कोई भी सेटअप है, मतलब इसीलिए आपका है, वो हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और जो भी सेटअप, जो ट्रेड ले रहे हो, वो एज़ पर द ट्रेड प्लान होनी चाहिए। अगर वो ट्रेड प्लान के हिसाब से नहीं है और मार्केट हमें प्रॉफिट भी दे रहा है, वो आज आपको प्रॉफिट दे देगा, रूल ब्रेक किया, बट वो कल वही चीज़ आपसे वो पैसा ले लेगा। तो आज अगर कमाओगे, कल वो आपसे ले लेगा। बात वही हो जाएगी कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, नेट हो गया 0। इसीलिए मार्केट में लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते प्लान्स को, वो बस अपना मन से हम लोग अपनी चीज़ें करते। तो इसीलिए जो एटलीस्ट हमारा जो एक होता है कि अगर आपको ये सब चीज़ें मतलब एक इशू फेस हो रहा है और आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो फिर डेफिनेटली और वेलकम कंप्लीट ट्रांजेक्शन में। वहाँ पे एटलीस्ट आप पर्सनली कनेक्ट रहोगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहेगी, कौन सी गलतियाँ रहेगी वो हमें भी आइडेंटिफिकेशन करने में ईजी रहेगा, राइट।
So with this, we'll end the session, and we will meet next year then directly, है ना, next week. So happy new year in advance to everyone, and hope you would bring about a positive change in your trading journey next year onwards. And every trade that you take, it should be based on some logic and based on some setup rules. अंधाधुंध ट्रेड हमें अभी बंद कर देना, ये हमारा फर्स्ट रिजोल्यूशन आपका न्यू ईयर का होना चाहिए. ये 1-2 महीना करके देखो, यू विल सी कैसे प्रॉफिटेबल आप नहीं बनते हो. ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट वहाँ पे ग्रो करना चालू हो जाता है, और कुछ करना ही नहीं है मार्केट में, बस यही चीज़ करती रहनी. वो वेरिएशन से हमें फंसाने की कोशिश करते रहता है, बट अगर आप अपने रूल्स और उसूलों पे एकदम स्ट्रिक्ट है ना, तो उसके वेरिएशन को आप मतलब भाव ही नहीं दोगे. वो आज जैसे आज ट्रेंडिंग है, अब कल कोई ट्रेड करेगा, उसको लगेगा यार मैं ऐसे बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, मैं नीचे आएगा खरीदूंगा और जाएगा ऊपर. वो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में पकने लग जाते हैं, राइट. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिप मारेगा या सेल ऑफ देगा तो मार्केट डिसाइड करेगा ना. हमारा काम है कि जो हमारे सेटअप के रूल्स हैं, अगर रिस्क ज़्यादा है सेटअप को अवॉइड करो. अगर यहाँ पे बेस बिल्ड करके जाएगा या तो हम सेटअप लेंगे वहाँ पे. तो माइंडसेट अगर आपका क्लियर रहेगा तो यू विल सी कि बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती है आपकी, वो मिस्टेक्स होना बंद हो जाएगी. एंड दैट इज़ व्हाट देन हम गैम्बलर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर के डायरेक्शन में मूव होना चालू करेंगे, और वही चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट कि आप उस डायरेक्शन में मूव हो जाए, राइट, थ्रू दिस गेम चेंजर प्रोग्राम, थ्रू दिस कंप्लीट डायरेक्शन, कोई भी आप बोलो, है ना. तो गेम चेंजर में भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए वहाँ पे दिया है, सो दैट आपका एक प्रोसेस राइट डायरेक्शन में चले जाए. ठीक है, चलो. सो थैंक्स फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे. सो होप वी वर एबल टू रिजॉल्व इट, एंड एन्जॉय द वीकेंड. पार्टी हार्ड बट एटलीस्ट बी सेफ, है ना. प्रॉपरली ड्राइविंग वगैरह मत करना, बहुत सारे एक्सीडेंट्स न्यू ईयर के टाइम में ही होते हैं, और पुलिस भी होती है. तो अगर एक्सीडेंट नहीं हुए तो चालान बहुत बड़ा कटने वाला, मतलब कटेगा वहाँ पे, राइट. न्यू ईयर के नाइट में वो एक्टिव ही रहती है. सो विद इट पार्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डेफिनेटली विल मीट नेक्स्ट वीक देन, है ना. गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय.